जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ कहते हैं कि भगवान की मूर्ति में आज भी जान है, और एक ऐसा दिव्य कर्ज जो सदियों से चुकाया जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चमत्कारी और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी की। इसे यूं ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है, मतलब धरती पर स्वर्ग का दरवाजा। सोचिए कितना गहरा मतलब है इस एक नाम में। तो चलिए आज हम इसी दरवाजे के पार झांकते हैं और जानते हैं इसके पीछे छिपी कहानियों को। तिरुमला ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं है और ना ही सिर्फ एक मंदिर, ये एक ऐसा केंद्र है जहां हर साल करोड़ों लोगों की आस्था, अरबों का चढ़ावा और ऐसे रहस्यमयी चमत्कार देखने को मिलते हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। सच में आस्था और रहस्य का एक अनोखा संगम। तो सवाल ये उठता है कि इतने भव्य मंदिर की शुरुआत हुई कैसे? क्या किसी राजा ने इसे बनवाया? नहीं, इसकी जड़ें किसी शाही फरमान में नहीं बल्कि एक बहुत ही दिव्य और प्राचीन कहानी में है। एक ऐसी कहानी जो इस जगह को इसका असली मकसद देती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि ऋषि भृगु ने एक परीक्षा ली और उस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु को ठोकर मार दी। बस इसी बात से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुई कि वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। और फिर क्या था, भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए धरती पर आ पहुंचे और उन्होंने अपना निवास बनाया इन्हीं तिरमाला की पहाड़ियों पर वेंकटेश्वर के रूप में। और यहीं इसी धरती पर भगवान वेंकटेश्वर का विवाह हुआ देवी पद्मावती से। पर इस दिव्य विवाह के लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। और यही वो कड़ी है जो उस प्राचीन कहानी को आज से जोड़ती है। माना जाता है कि आज भी जो भक्त वहाँ दान देते हैं ना, वो असल में भगवान को उसी दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, कहानी तो दिव्य है, लेकिन उस कहानी ने एक विशाल पत्थर के मंदिर का रूप कैसे लिया? यहाँ एंट्री होती है उन महान राजाओं और साम्राज्यों की जिन्होंने अपनी आस्था और भक्ति को इस मंदिर की एक एक ईंट में तराश दिया। ये सिलसिला सदियों तक चला। दक्षिण भारत के एक के बाद एक महान साम्राज्यों ने इस मंदिर को अपनी आस्था का प्रतीक बनाया। देखिए, लगभग 9वीं सदी में पल्लव राजवंश ने इसकी नींव रखी, फिर 12वीं सदी के आसपास चोल वंश ने इसे आगे बढ़ाया, और फिर आया विजयनगर साम्राज्य का दौर 14वीं से 17वीं सदी के बीच, जिन्होंने इसे वो भव्यता दी जो आज भी हम देखते हैं। मतलब हर राजवंश अपनी भक्ति की छाप छोड़ता गया और ये मंदिर एक जीता जागता इतिहास बन गया। और इन सब में भी विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेवराय का समय, वो तो इस मंदिर का स्वर्ण युग था, गोल्डन एज। उन्होंने मंदिर को सोना, हीरे जवाहरात और जमीन इतनी दौलत दान में दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक राजा का कर्तव्य नहीं था, ये उनकी गहरी आस्था थी, उनकी भक्ति थी। इसी भक्ति ने इस पवित्र जगह को वो शान दी जो आज तक कायम है। तो ये तो हुई इतिहास और राजाओं की बात, लेकिन चलिए अब वापस मंदिर की दीवारों के अंदर चलते हैं और उन रहस्यों की बात करते हैं जो आज भी चमत्कार माने जाते हैं और जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और इनमें सबसे बड़ा रहस्य वो जुड़ा है खुद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से। सदियों से वहाँ के पुजारी और भक्त ये मानते आए हैं और महसूस करते हैं कि ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि इसमें साक्षात देवता का वास है, ये जीवित है। और ऐसा मानने की वजह भी है जो बहुत हैरान करने वाली हैं। पहली बात, कहते हैं कि मूर्ति को पसीना आता है, असली पसीना, और वो हमेशा नम रहती है। दूसरी, मंदिर का गर्भगृह एकदम ठंडा रहता है, लेकिन जब मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो वो गर्म महसूस होती है। और सबसे अनोखी बात, मूर्ति पर जो बाल हैं उन्हें असली माना जाता है, एकदम मुलायम और जो कभी उलझते नहीं। यही नहीं, गर्भगृह में एक दीपक भी है, एक दिया जो हमेशा जलता रहता है। कहा जाता है कि ये दीपक कभी बुझा ही नहीं, सदियों से जल रहा है। ये प्रतीक है मंदिर की उस शाश्वत शक्ति का जो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, यहाँ आने वाले भक्त एक और चीज करते हैं जो बहुत आम है, अपने बालों का दान। लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है। ये अपने अहंकार को, अपने घमंड को भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देने का एक प्रतीक है। तो देखिए, जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, वो प्राचीन दिव्य कहानियाँ,
उन राजाओं की अटूट भक्ति और ये हैरान कर देने वाले चमत्कार, तो हमें समझ आता है कि आखिर क्यों ये मंदिर आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है। और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। पर इसकी अमीरी सिर्फ सोने चांदी या पैसों से नहीं है। असली दौलत तो उन करोड़ों लोगों का विश्वास है, उनकी अटूट आस्था है जो हर साल उन्हें यहाँ खींच लाती है। एक और नाम है इस जगह का, कलयुग का वैकुंठ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इस आज के युग में, कलयुग में, अगर धरती पर कोई स्वर्ग है जहाँ इंसान पहुँच सकता है तो वो यही है। एक ऐसी जगह जहाँ कहते हैं कि सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। तो आखिर में सवाल वही है कि तिरुपति बालाजी असल में है क्या? सिर्फ एक आस्था का केंद्र, या इतिहास की एक जीती जागती निशानी, या फिर चमत्कारों की एक अनसुलझी पहेली? शायद इसका असली जादू इसी बात में है कि ये इन तीनों का संगम है। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, शाही भक्ति और आज के चमत्कार सब एक साथ आकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकता।